अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़ाइक अहमद और आप सबको बहुत ज़्यादा खुश आमदीद है। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि अब आप सबको वीडियोस डे बाय डे मिलती रहेंगी इंटरेस्टिंग और कोडिंग, तो एक और न्यू वीडियो मैं लेके आ गया हूँ। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कोडिंग नहीं करेंगे, जबकि अपना जो नोट पैड था आई थिंक आप लोगों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई होगी, क्योंकि हम पिछले 9 लेक्चर से या 8 लेक्चर से अपना सारा कोड खुद ही राइट कर रहे हैं नोट पैड में, क्योंकि नोट पैड हमें ये सहूलत प्रोवाइड नहीं करता कि हम यानी कि कोई ऐसा काम करें जिससे कि जस्ट हम एक लफ्ज़ डालें और बाकी यानी कि वो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि हम एक ऐसा स्टूडियो डाउनलोड करेंगे जिससे हमें कम से कम लिखना पड़ेगा और वो स्टूडियो खुद से ज़्यादा सजेशन दे के खुद से ज़्यादा लिखेगा। तो वो कैसे होगा, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड से लेके इंस्टॉल से लेके उसके वर्किंग तक और उसकी कुछ सेटिंग्स इस वीडियो में आपको सेट करवाऊंगा, ताकि जब कल से हम CSS स्टार्ट करें या CSS की तरफ चलें तो आपको उसका पता हो कि किस तरह से वर्किंग करता है वो स्टूडियो। ठीक है, तो अब हम बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम इस कोड को डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले आपने अपना क्रोम खोल लेना है, जो भी आप यूज़ करते हैं। तो मैं गूगल ही सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ और ये सबसे ज़्यादा सिक्योर भी है। तो आपने जस्ट इस पर लिख लेना है विजुअल स्टूडियो। आपने जस्ट विजुअल स्टूडियो नहीं लिखना। बाद लोग यहाँ क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो लिख के एंटर कर देते हैं, तो जो आपको ओरिजिनल वेबसाइट है ना वो आपको नहीं मिलती और उनको डाउनलोड में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपने आगे क्या लिखना है, विजुअल स्टूडियो के आगे लिखना है कोड। जैसे आप कोड लिखेंगे तो जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आपके सामने आएगी ना, ये वाली रिफाइंड वाली, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको यानी कि डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। जितना अच्छा आपकी नेट की स्पीड होगी इतनी जल्दी ये डाउनलोड हो जाएगा। ये तकरीबन 70 MB का है, आई थिंक 61 MB का है ये। तो जितना जल्दी आपका नेट होगा उतना जल्दी ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर कोई यूज़र डायरेक्ट उस पर क्लिक करना करके इधर आना चाहे तो वो भी आ सकता है, लेकिन वैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर आप स्टार्ट से इसको ओपन करना चाहते हैं तो आपने वहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये देखें 61.08 MB का है, तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब मेरा नेट इतना तेज़ है ना कि फ़ौरन से डाउनलोड हो जाए, तो मैंने इससे पहले ही डाउनलोड किया हुआ है। तो बस जैसे ही आप स्टार्ट डाउनलोड करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो के आपके यानी कि ब्राउज़र में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि डाउनलोड्स हो के ये इस तरह से आ जाएगा। इसको मैं बड़ा करता हूँ डाउनलोड्स, तो ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा आपने सिंपली क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है और इस पर डबल क्लिक करने के बाद आपने इसको आई एक्सेप्ट करना है इनकी एग्रीमेंट्स को। उसके बाद आपने एड्रेस देना है जिस फोल्डर में आप इसको क्या कहते हैं डाउनलोड या इंस्टॉल करना चाहते हैं इसकी फाइल्स। तो मैंने हमेशा यहाँ पे एक अपना अलग बनाया हुआ है पार्टीशन ऐप्स के नाम से, तो मैं इसमें ही करूँगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद सिंपली आपने नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपने ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इसको समझ लें। ये जो नीचे अदर वाला है ना, इन सब पे जितने ये बॉक्सेस है ना इन सब को आपने टिक करना है। ठीक है, सबको ये जितने हैं ना 1 2 3 4 इन सब पे आपने ज़रूर टिक करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको वैसे जो आपका डेस्कटॉप है उस पर भी इसका शॉर्टकट चाहते हैं तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, जो कि बेसिकली मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए इस तरह से, ये जैसे आप चाहते हैं कि इस तरह से यहाँ पे डेस्कटॉप इसका आइकन आ जाए तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, उसके बाद आपने इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगेन नेक्स्ट पे, सॉरी, और उसके बाद इंस्टॉल। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ये इंस्टॉल होगा तो फिर इसके बाद मैं आपको इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स जो हमारी कोडिंग में यूज़ होंगी वो आपको समझाऊंगा और इसका यूज़ करने का तरीका समझाऊंगा। तो बेसिकली यार ये इतना आसान है ना, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वालों का, और ये इतना आसान कोडिंग को कर देता है ना कि आप सोचेगा। बहुत सारे यूज़र्स जब पहली बार इसको देखते हैं ना तो वो इसका इंटरफेस देख के थोड़ा सा डर से जाते हैं, भाई यार ये क्या ओपन हो गया। तो आपने डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं इसको बड़ा इजी वे में आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बेसिकली यहाँ पे मेरे कुछ प्रोजेक्ट शो कर रहा है जो कि मैंने बना चुका हूँ। तो आपको यहाँ पे कुछ भी एम्प्टी आ रहा होगा। ठीक है, आपको बिल्कुल यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा होगा। ये वो चीज़ें हैं जो यानी कि मैं पहले इसमें बना चुका हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे ये फाइलें शो कर रहा है। आपका इधर कुछ भी नहीं शो हो रहा होगा, आपका ये सब एकदम एम्प्टी होगा। ठीक है, मैं इसको काट देता हूँ। तो उसके बाद आपका यहाँ पे एक वेलकम सा पेज का ओपन आ जाएगा, आप उसको कट कर दीजिएगा। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप अगर देखें तो आप यानी कि ओपन एडिटर, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे मैं कोई बाहर फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ सिंपली, और इस फोल्डर को आप चाहते हैं कि ना आप क्या कहते हैं उसमें कोड में खोलें। आपने सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है,
ये आपको इधर ऑप्शन दे देगा ओपन विद कोड। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ये जो फोल्डर है ना ये कोड में खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके सामने एक वेलकम का पेज भी आ जाएगा, जो मैंने आपको बोला था स्टार्ट में आएगा। तो इस तरह से स्टार्ट में आएगा, आपने सिंपली उसको ऊपर से यहाँ कट कर देना है। उसके बाद ये देखें, ये जो आपने फोल्डर बनाया है ये कोड में खुल चुका है। अब इसके अंदर अगर आप एक और फोल्डर डालना चाहते हैं तो वो ये आपको वो भी ऑप्शन दे देता है। इसके अंदर आप कोई फाइल बनाना चाहते हैं तो ये आपको वो भी ऑप्शन दे देता है। जैसा कि मैं अगर इसके अंदर फाइल बनाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसके अंदर फाइल डालूंगा और मैं उस फाइल को सिंपली नाम दे दूंगा index.html और मैं उसको एंटर कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं उसको एंटर करूंगा तो ये आपके सामने देखें ऑटोमेटिकली फाइल बन भी गई है और यहाँ पे भी आपको शो हो गई है। ना सिर्फ इतना कि जो आपने बाहर फोल्डर बनाया था ना उसके अंदर भी ये देखें ये फाइल बन चुकी है। तो ये इसका एक और फ़ायदा है कि आपको बार बार अपने कंप्यूटर में नहीं जाना पड़ता। उसके लिए आप जस्ट यहाँ पे सिंपली आते हैं और यहाँ से आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और ये हमारा, तो इस तरह से आप इसमें फ़ाइल बना सकते हैं, आप इसमें इमेज भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें फ़ोल्डर भी ऐड कर सकते हैं, जो चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो टॉप पे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे टॉप पे आपको निकल रहा है ना एक्सप्लोर, ये बेसिकली स्क्रीन को बड़ा छोटा करने के लिए। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका जो इंटरफेस है कोडिंग लिखने का तरीका है वो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसको दोबारा से एक्सप्लोर को क्लिक करेंगे तो वो शॉर्ट हो जाएगा और आपको लेफ्ट साइड पे अपनी फाइल्स भी शो होंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका यानी कि ज़्यादा नहीं, बाकी हम जब कोडिंग करेंगे तब आपको बताऊंगा। आज जस्ट आपको मैं दो की शॉर्टकट्स हैं वो आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से इसमें सेट करने हैं, जो कि हम नोटपैड में यूज़ करते रहे हैं। उसके अलावा आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाऊंगा और बस उसके बाद बाकी जब हम कल डिज़ाइनिंग करेंगे तो मैं साथ साथ आपको इसका अवल दे देता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको बोलूँगा कि आप सब ज़रूर चेक करें, शिफ्ट को दबाएं और जो एक्सप्लेनेशन मार्क होता है जो कि एक के ऊपर होता है, शिफ्ट दबा के एक के ऊपर वाला 1 जिसको मैं कहता हूँ 1 जो कीबोर्ड में होता है ना, शिफ्ट दबा के 1 का बटन दबाएं आप। बस आप 1 दबाएंगे, शिफ्ट दबा के 1। जैसे आप 1 दबाएंगे ना तो यहाँ पे आपको ये देखें नीचे सजेशन देगा। तो ये आपको इमेज ये जो ऊपर वाली सजेशन दे रहा है ना टॉप वाली, आप सिंपली अगर इस पर क्लिक करते हैं ना तो ये देखें क्या हुआ है कि जो वहाँ पे हम HTML वाली फाइल डालते थे, HTML हम डालते थे, हेड डालते थे, बॉडी डालते थे, उनकी क्लोजिंग करते थे, वो उसने ऑटोमेटिकली खुद ही से डाल दिया है। हमने उसने टाइटल भी ऑटोमेटिकली दे दिया है, आप देख रहे हैं। और यार ये जो चीज़ें होती हैं ना इसको आप अभी फ़िलहाल स्किप भी कर सकते हैं। अगर मैं आप बताऊँ तो ये यार तब यूज़ होती हैं जब हमने अपनी वेबसाइट को गूगल पे या दूसरी किसी उस पर डालना है और अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन हम करना चाहते हैं तो तब ये यूज़ होती हैं एसईओ के वगैरह के लिए। तो बेसिकली एसईओ की नहीं ये और इनका यूज़ और है, लेकिन मैं आपको मेटा का वैसे बता रहा हूँ, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, मेटा नेम कीवर्ड्स। तो वो वेबसाइट को एसईओ में डिस्क्रिप्शन वगैरह में डालने के लिए ये यूज़ होते हैं मेटा वगैरह, ठीक है। तो आप इनको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने ऑटोमेटिकली यानी कि उसको ले दिया। नेम इज़ इक्वल टू व्यू रिपोर्ट यानी कि व्यू रिपोर्ट है, उसके बाद कॉन्टैक्ट व्यू रिपोर्ट यानी कि जो ये काम चल रहा है, उसके बाद कॉन्टैक्ट विद डिवाइस विथ, उसके बाद इनर्शियल स्केल इज़ इक्वल टू 1.0। तो ठीक है, मेटा का मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद 2 किस्म के और मेटा होते हैं। मेटा ये मैं लिखना तो नहीं चाह रहा था लेकिन चले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मेटा, उसके बाद मेटा के अंदर 2 चीज़ें और होती हैं जो कि हमारी वेबसाइट की एसईओ में रैंक करने में हमें हेल्प करती हैं। नेम इज़ इक्वल टू, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होता है वो होता है कीवर्ड्स। इस तरह से कीवर्ड्स होते हैं। और कॉन्टैक्ट के अंदर आप अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड डाल सकते हैं जो आपको लगता है कि यूज़र सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ HTML CSS। तो इस तरह से कुछ ये मेटा का काम करता है कि जब आप अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन करेंगे तो ये SEO में रैंक करने में आपकी हेल्प करेगा। तो फिलहाल अभी हम इसकी तरफ नहीं जाते, हम आगे जाएंगे, ज़रूर जाएंगे इसकी तरफ, लेकिन हम एक स्टेप बाय स्टेप चाह रहे हैं तो अभी हम इस चीज़ को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि यानी कि इस लेआउट को, तो अगर मैं शिफ्ट दबा के इसको स्क्रॉल करूं तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा सकता हूं। तो अब आप देख सकते हैं कि आप ना, अब आपको इस कोड को ब्यूटीफाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ आएँ और यहाँ पे आके आप सिंपली क्या करें, राइट क्लिक करें। आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पर नज़र आ रहा होगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। आप इस पर क्लिक करेंगे ना, आप देखना कोड को ध्यान से देखना, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना कोड ऑटोमेटिकली ब्यूटीफाई हो जाएगा, ठीक है। आपको कोड को ब्यूटीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली ब्यूटीफाई हो गया है। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो कोड ऑटोमेटिकली ब्यूटीफाई होगा। अब दूसरी बार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार ब्यूटीफाई हो चुका है। अब आपको मैं कुछ और अगर चीज़ें दिखाऊं तो आप इसको टैब से आगे करेंगे तो यहाँ पे आप अगर दबाते हैं H1, मैं सिंपली लिखता हूँ H1, मैं कोई ब्रैकेट्स नहीं डालूंगा, सिंपली H1, जो कि हमने बहुत ज़्यादा टैग यूज़ किया वहाँ पे
क्या कहते हैं नोट पैड में। अब आप H1 के बाद जस्ट एंटर दबाते हैं ना, तो आप देख सकते हैं कि उसकी जो ब्रैकेट्स की क्लोजिंग थी ना वो भी ऑटोमेटिकली इसने कर दिया है, और उसके बाद जो H1 की ब्रैकेट्स थी वो भी इसने ऑटोमेटिकली लगा ली। इस तरह आप कोई भी टैग यूज़ करें, अगर मैं इमेज का टैग यूज़ करता हूँ तो मैं जस्ट IMG लगाता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये देखें IMG उसने डाल दिया, SRC डाल दिया, और रियलिटी जो यानी कि इमेज का एक प्रॉपर वो होता है उसने ऑटोमेटिकली वो डाल दिए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी टैग लिखें, जस्ट उसका एक लफ्ज़ लिखें और एंटर करें, ये टैग को ऑटोमेटिकली पूरा कर देता है और उस टैग को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो ये इसका वर्क था बेसिकली। तो अभी हम ज़्यादा इसकी तरफ नहीं जाते, बस आपको बताना था किस तरह से आप इसमें कोडिंग कर सकते हैं इजीली, और किस तरह से अब मैंने जस्ट 2 बटन दबाए और इतना ज़्यादा कोड लिखा गया। और अगर यही हम नोट पैड में लिखते तो हमें ऊपर से लास्ट तक खुद से लिखना पड़ना था, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, वो भी एक लिहाज से ठीक था क्योंकि मैंने आपकी प्रैक्टिस करवाई 9 लेक्चर्स में, ताकि आपको पता हो एटलीस्ट कि ये चीज़ें क्या हैं। ठीक है, ये डॉक्स टाइप यानी कि ये HTML ये मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताया था। वो इसलिए बेसिकली नहीं बताया था क्योंकि अगर ये ना भी लिखो तो कोई इतना ख़ास आपकी, क्योंकि अभी हम ऑफलाइन कर रहे हैं काम, तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने ये नहीं बताया था डॉक टाइप वगैरह, तो HTML वगैरह। तो अगर आप यहाँ पे सिंपली HTML जो हमने नोट पैड में लिखा है वो भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ये भी कोई ऐसा नहीं है कि बस ज़रूरी है कि ये लिखना ही लिखना है और इनको याद करना ज़रूरी है। मैं आपको दोबारा बता चुका हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तो जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी ना इन चीज़ों की, मेटा वगैरह की, और फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर ये लिखा भी हुआ है तो कोई नुकसान नहीं है, आपने कौन सा खुद से लिखना है यार, बाय शिफ्ट दबा के 1 का बटन दबा के एंटर करना है, बाकी इसने खुद ही लिख देना है, तो इतनी कौन सी टेंशन है। उसके बाद यहाँ पे आप अगर नीचे देखें तो आपको सेटिंग्स नज़र आ रही होंगी। ठीक है, सेटिंग्स पे आप क्लिक करें तो कलर थीम्स, आप यहाँ से कोई भी थीम लाइट आपको सिलेक्ट करनी है, आप लाइट पे क्लिक करेंगे लाइट हो जाएगा। जैसा कि मैं इस पर लाइट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो लाइट हो गया। तो जो आपको अच्छा लगता है आप उसके लिहाज से कर सकते हैं। तो मुझे बेसिकली डार्क ही अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे डार्क ही रखूँगा थीम को। उसके बाद अगर एक और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ तो आपने सबसे पहले आना है एक्सटेंशन पे, ये लास्ट नंबर पे आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपने एक एक्सटेंशन ऐड करनी है जिसका नाम है लाइव सर्वर। आप लाइव सर्वर लिखोगे इस तरह से तो ये जो टॉप वाला आएगा इस पर आपने क्लिक कर लेना है 5.6.1 वाले पे। तो यहाँ पे ना मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरह से ऑप्शन आ रहा होगा ग्रीन, आप ओपन करेंगे ना इस तरह से आपके सामने आ रहा होगा, आप जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इस पर नहीं करना, टॉप वाले पे करना है, इस वाले पे। आप इसी तरह इंस्टॉल पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होके इस तरह से आपको यानी कि ऑप्शन दे देगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा ना तो आपको, अगर मैं एक्सप्लोर पे लेके जाऊँ दोबारा से, तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा ना यहाँ से इसको क्रॉस कर देना, और यहाँ पे देखो नीचे गो लाइव लिखा आ जाएगा कहीं पे। अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे अगर मैं इधर राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखो ओपन विद लाइव सर्वर, ये नज़र आ रहा है आपको थर्ड लास्ट पे ओपन विद लाइव सर्वर, ये वही एक्सटेंशन आ रही है जो हमने ऐड की है। अब इसका मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, ओपन विद लाइव सर्वर, इसको एक बार ओपन कर लेना है लाइव सर्वर से। तो अब ये देखें लाइव सर्वर से ये ओपन हो गया। तो आप देखें ये लाइव सर्वर का अपना ये लिखा हुआ 1 हमारी फाइल जस्ट ये है। तो नोट पैड में क्या होता था, बस यही वाली फाइल खुलती थी index.html, ये पूरा वो नहीं देता, तो ये लाइव सर्वर की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको इस एक्सटेंशन को डाउनलोड या इंस्टॉल करने का फ़ायदा बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका फ़ायदा आपको ये बताता हूँ। जैसे ये मैंने H1 लिखा हुआ है ना, तो मैं H1 के अंदर मिसाल के तौर पे लिख देता हूँ HTML। ठीक है, और इस जस्ट फाइल को सेव करता हूँ Ctrl+S करके, Ctrl+S करके मैं इस फाइल को क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। मैंने H1 लिखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं जैसे क्रोम खोलूँगा ना, नोट पैड में क्या होता था कि हमें रिफ़्रेश करना पड़ता था। अगर हम यहाँ पे एक डॉट भी डालते थे ना, तो जब तक हम क्रोम में जाके पेज को रिफ़्रेश नहीं ना करते थे तो वो आता नहीं था, यानी कि वो शो नहीं होता था। अब देखो मैंने HTML जस्ट इधर लिखा है और फाइल को सेव किया है Ctrl+S दबा के, अभी मैंने कुछ इसको नहीं छेड़ा ना, ये रिफ़्रेश करूँ, देखो मैंने पेज को रिफ़्रेश नहीं किया लेकिन वो ऑटोमेटिकली HTML लिखा आ गया। तो लाइव सर्वर जो मैंने आपको एक्सटेंशन वहाँ पे इंस्टॉल कराई है वो बेसिकली यही काम करती है कि हमें बार बार यहाँ के पेज लोड नहीं करना पड़ता, और जो हम वहाँ पे लिखते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं Ctrl+D ज़्यादा बार HTML लिखूँ, सेव करूँ फाइल, तो देखना मैं रिफ़्रेश नहीं करूँगा, जस्ट क्रोम पे क्लिक करूँगा तो वो ऑलरेडी आ जाएगा। तो ये लाइव सर्वर का काम होता है बेसिकली जो एक्सटेंशन हमने की है। अब आपको मैं कुछ और की शॉर्ट्स के बारे में बता देता हूँ जो मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे Ctrl+D है वो यहाँ पे काम नहीं करता, तो अब आपने 9 लेक्चर नोट पैड में किए हैं तो आप Ctrl+D का आपने यूज़ किया होगा बहुत ज़्यादा और आपको आदत होगी, तो मैं बता देता हूँ कि आप किस तरह से वो ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपने सेटिंग्स में जाना है और जहाँ पे आपको ये
नज़र आ रहा होगा कीवर्ड शॉर्टकट्स, आपने इस पर सिंपली क्लिक करना है। तो इस तरह से आपके सामने बहुत ज़्यादा यानी कि ना शॉर्टकट्स आ जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से आप देख सकते हैं कि क्या काम कर रहे हैं, उनको अपनी मर्ज़ी के लिहाज से आप सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से करना है। अभी यहाँ पे आपने जस्ट लिखना है कॉपी लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया कॉपी लाइन डाउन। तो ये देखिए मैंने अपना यहाँ पे चेंज किया हुआ है, यहाँ पे पहले कोई और था लेकिन फिर मैंने उसको चेंज कर दिया था, ठीक है। तो आपने सिंपली अगर चेंज करना है तो आपने ये पेंसिल आ रही है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो आपको बताएगा कि आप कौन सा कम्बिनेशन रखना चाहते हैं अपनी कीज़ के लिए, यानी कि इसको चेंज करने के लिए। तो आपने सिंपली जो कम्बिनेशन रखना है, आपने कंट्रोल का बटन दबाना है पहले, सबसे पहले, और दबा के रखना है, कंट्रोल के बटन को नहीं छोड़ना, प्रेस करके रखना है। उसके साथ दूसरी की आपने वो दबानी है जो आप चाहते हैं कि कंट्रोल दबाने के बाद मैं वो की दबाऊँ और वो लाइन कॉपी हो जाए। जैसे कि नोट पैड में अगर हम कॉपी करते थे तो हम कंट्रोल डी दबाते थे। अब मैं ऑलरेडी कंट्रोल डी दबाया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एफ यहाँ पे करता हूँ, कंट्रोल एफ करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे ये देखें कंट्रोल डी की जगह कंट्रोल एफ हो गया। और अगर मैं अपनी फाइल में आता हूँ तो यहाँ पे देखो कंट्रोल डी से ये काम नहीं करेगा, मैं कंट्रोल डी दबा रहा हूँ तो ये नहीं काम कर रहा। अब अगर मैं कंट्रोल एफ दबाऊंगा तो ये काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जाके शॉर्टकट चेंज कर सकते हैं। तो मुझे बेसिकली डी की आदत है तो मैं इसको दोबारा से एडिट कर देता हूँ, दोबारा से कंट्रोल को प्रेस करके रखूंगा और साथ डी की दबा के एंटर कर दूंगा। तो अब ये मुझे आदत हो चुकी है, ठीक है। एक लाइन ये था, एक एक्स्ट्रा क्या कहते हैं की शॉर्टकट ये था जो कि हमने नोटपैड में यूज़ किया था। तो आप यहाँ पे इस तरह चेंज कर सकते हैं, सिंपली ऊपर सर्च करना कॉपी लाइन और वो इस तरह से आपको ये दो दे देगा। तो डाउन वाले को आप कर लेना। तो आप अगर कॉपी करो या डाउन करो यार, बात तो एक ही है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो थी ना, जो अभी तक हमने यूज़ तो नहीं की लेकिन आगे हम यूज़ करने वाले हैं, तो मैं आपको शॉर्टकट ऐड करवा देता हूँ। वो बेसिकली ये है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ दिस इज़ HTML कोड, ठीक है। गौर से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं लिखता हूँ दिस इज़ HTML कोड, ठीक है। और मैं पता क्या करता हूँ, मैं ना इसके साथ से जो H1 का टैग है ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। H1 के टैग को मैं रिमूव कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ फाइल को, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं ना इस फाइल को रिफ़्रेश करता हूँ, कंट्रोल आर। मैं चाहता हूँ कि यार ये जो HTML है ना, रिफ़्रेश सॉरी नहीं करना क्योंकि हमने लाइव सर्वर अपलोड किया हुआ है तो रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे ना जस्ट इस पेज पे HTML लिखा हुआ है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना दिस इज़ HTML कोड, ये यहाँ पे ना आए। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ कि मैं ना इस लाइन पे क्लिक करके ना यहाँ पे कंट्रोल क्यू अगर दबाता हूँ तो यहाँ पे इस तरह से ग्रीन कलर्स का एक उसमें लिखा आ जाएगा दिस इज़ HTML कोड। अब इसका भला क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और वहाँ जाकर रिफ़्रेश तो नहीं करूँगा, जब ओपन खोलता हूँ तो ये वो मेरा जो कोड था ना वो ऑटोमेटिकली मिट जाएगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको कमेंट कहते हैं, कमेंट में लिखते हैं तो ये यानी कि शो नहीं होगा, जबकि हमारे ओरिजिनल पेज पे, हमारे कोडिंग पेज पे ये लिखा रहेगा। तो एक ये शॉर्टकट है, तो मैं आपको ये भी ऐड करवा देता हूँ क्योंकि इसकी अभी तक हमें ज़रूरत तो नहीं पड़ी लेकिन आगे हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जहाँ पर जस्ट मैं लिखता हूँ अगर CTRL प्लस, क्योंकि मुझे यार इसका नाम भूल गया, ठीक है। तो मैं एक बार लिख लूँ फिर आपको बता दूंगा, CTRL प्लस Q, ठीक है। तो इसका बेसिकली नाम है ऐड लाइन कमेंट। आप यहाँ पे अगर लिखते हो ना CTRL प्लस Q, मैंने तो अपना शॉर्टकट लिखा है, आप अगर यहाँ पे लिखते हो ना ऐड लाइन कमेंट तो ये आपको यार ये यहाँ पे शो कर देगा। तो मैंने क्यू, ये देखो कमेंट था तो मैंने क्यू लिखा क्योंकि मैंने बस पता नहीं क्यों क्या सोच के मैंने लिखा। वैसे कमेंट तो सी से शुरू होता है लेकिन मैं जो क्यू का पता नहीं कोई जेन में आ रहा होगा उस टाइम, तो मैंने इसका शॉर्टकट बनाया CTRL प्लस Q। तो आप भी CTRL प्लस Q बना देना क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सा लिखा हुआ था, मुझे याद है जब मैंने पहली बार इसका कीवर्ड चेंज किया था। तो ऐड लाइन कमेंट लिख के आप इसी तरह जिस तरह मैंने आपको कंट्रोल D का बताया आप सिंपली उसको चेंज कर देना और ये भी आपका शॉर्टकट चेंज हो जाएगा। तो ये बेसिकली कुछ सेटिंग्स थी। एक एक्सटेंशन मैंने आपको इंस्टॉल करवाई जिसका नाम लाइव सर्वर था, आपको एक्सप्लोर का बताया, एक्सप्लोर क्या काम करता है, इसके अंदर आप फाइल्स किस तरह से बना सकते हैं, उसके बाद आप सेटिंग्स किस तरह से कर सकते हैं और उसके बाद यानी कि आप यहाँ पे आके ये थीम्स किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ रहेगी जो कि मेरी हुई है, मैं आपकी ज़रूर करवाना चाहूँगा, वो है सेटिंग्स पे। सेकेंड नंबर पर सेटिंग्स लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपने सर्च में क्या लिखना है, जूम। आप जूम लिखेंगे तो यहाँ पे यार ये एक लिखा आ रहा होगा माउस व्हील जूम। तो ये बेसिकली क्या कर रहा होगा कि अगर मैं अपनी पुरानी फाइल में जाता हूँ तो अगर आप कंट्रोल को प्रेस करके अपनी व्हील को घुमाते हैं माउस की तो आपका टेक्स्ट बड़ा छोटा होगा। और अगर आप इसको अनचेक कर देता हूँ, मैं सेटिंग्स में जाके मिसाल के तौर पे इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, ठीक है। जहाँ पे मैंने इसको अनचेक कर दिया
तो अब मैं यहाँ पे अगर माउस, अब देखें मैंने कंट्रोल भी दबाया हुआ है और मैं व्हील को भी जूम कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा टेक्स्ट था वो जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा, जो कि मुश्किल है। बाद दफ़ा में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, दोबारा सेटिंग में जाऊँगा, तो आपने ये जो बॉक्स है ऊपर जूम लिख के इस बॉक्स को सिंपली टिक कर लेना है। जैसे ही आप इसको टिक करोगे और उसके बाद अब आप कंट्रोल माउस व्हील को घुमाओगे तो आपके हाथ में ये कंट्रोल आ जाएगा कि आप टेक्स्ट को अपने लिहाज से छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। और ये साइड पे आपने परेशान नहीं होना, ये आपका जो कोड है ना इसकी शॉर्ट फॉर्म में छोटा छोटा लिख के यहाँ पे साइड पे पेस्ट करता रहता है, ठीक है। तो उसका कोई नहीं, आप अगर यहाँ पे अगर आपने वहाँ पे न्यू फोल्डर में जाके कोई फाइल बनाई है और आपको यहाँ पे शो नहीं कर रही, तो आप सिंपली यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो जो न्यू फोल्डर के अंदर आपने कुछ भी रखा होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पहली बात तो ये है कि आप वहाँ कुछ भी रखेंगे ये ऑटोमेटिकली इसको उठा लेता है, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आपने वहाँ पर कोई फाइल लिखी है और वो यहाँ पर नहीं शो हो रही, तो आप सिंपली यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर देना यार, वो यहाँ पर आकर शो हो जाएगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले मैंने आपको इंस्टॉल बताया, दूसरा मैंने डाउनलोड का तरीका बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, दूसरा मैंने बताया कि वो अदर वाले सारे चेकबॉक्स आपने ज़रूर टिक करने हैं इंस्टॉल करते हुए, तीसरा मैंने आपको यहाँ इसका इंटरफेस समझाया कि एक्सप्लोर क्या काम करता है, ठीक है। उसके बाद चौथा मैंने आपको बनाया कि आप किस तरह से कोई फोल्डर को इस फाइल के अंदर खोल सकते हैं और किस तरह से इसके अंदर न्यू फाइल और फोल्डर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको ये चीज़ समझाई कि क्या कहते हैं, अगर आप शिफ्ट दबा के 1 का बटन दबाएँ, एक्सप्लेनेशन मार्क को दबाएं, तो इस तरह से आपका जो कोड आपको वहाँ से सारा लिखना पड़ता था वो ऑटोमेटिकली उसको पेस्ट कर देता है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको मैंने मेटा के बारे में कुछ बताया कि ये इन्होंने क्यों लिखा हुआ है और इसका क्या काम होता है, और अगर आप ये ना लिखें तो क्या होगा। उसके बाद आपको मैंने कोड को ब्यूटीफाई करने का तरीका बताया, जो कि यहाँ पर आप साथ साथ कर सकते हैं। राइट क्लिक करें सिंपली, उसके बाद फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करें, तो ये ऑलरेडी ब्यूटीफाई था तो इसलिए ब्यूटीफाई नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा मैं आगे ले जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको टैप करके आगे ले जाता हूँ, अब अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और अब इस पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, तो ये देखो यार वो ऑटोमेटिकली सारी लाइनें उठ के स्टार्ट में आ गई हैं। तो इस तरह से कोड को ब्यूटीफाई करना आपको बताया। और उसके बाद आपको लाइव सर्वर का जो एक्सटेंशन था एक, यहाँ पे आके वहाँ पे सर्च करके वो इंस्टॉल करना सिखाया ये वाला। और उसके बाद आपको ये भी सिखाया कि आप किस तरह से लाइव सर्वर को उसको ओपन कर सकते हैं। राइट क्लिक करके थर्ड लास्ट पे लिखा हुआ ओपन विद लाइव सर्वर, उस पर क्लिक करके आप लाइव सर्वर खोल सकते हैं। और सेटिंग्स में आपको थीम्स का बताया, यहाँ पे कलर थीम्स का बताया, 2 शॉर्टकट्स बताए, कंट्रोल डी और कंट्रोल क्यू कमेंट और उसका एडलाइन वाले का, और एक आपको सेटिंग जूम इन जूम आउट वाली सिखाई। तो मुझे उम्मीद है आपको यानी कि इस वीडियो की समझ आ गई होगी और आपको इसको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। तो आपने घबराना नहीं है इसके इंटरफेस का, जैसे जैसे मैं करूँगा तो मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें इसकी समझाता रहूँगा। अब भी जस्ट आपको ज़्यादा इसलिए नहीं समझा रहा कि आप घबरा ना जाओ, क्योंकि नोटपैड एक बहुत ज़्यादा ईजी यूज़ था और इसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा सिंपल था। इसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन बेसिकली इसमें है क्या कि हमें बहुत ज़्यादा हमारे हाथ में पावर मिल जाती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा अजीब सा और मुश्किल सा लगता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब आपकी इसमें आदत हो जाएगी तो आपको कम से कम कोड लिखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि आप एक लफ्ज़ दबाओ, एंटर दबाओ, बाकी सारा वो खुद ही कर देता है। तो अब आप इस वीडियो को देख के इसको इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर्स के अंदर। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें जब हम CSS स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम इसमें CSS को स्टार्ट करेंगे और किस तरह से हम इसको यूज़ करके कोडिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो की आपको समझ आई है तो एक थम्स अप दे दो यार, थम्स अप तो बनता है। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगला जो हमारा मिशन है आगे पूरा वेब डेवलपिंग का, उस सफ़र में आप हमारे साथ हो जाओ और हम एक फैमिली बन जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।